नमस्कार दोस्तों। हर महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि को पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान और किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ मानते हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान और दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है, व्रत स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत को करने के हमें क्या लाभ मिलते हैं और इसका क्या महत्व है। पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के विषय में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन कौन से शुभ कार्य हम कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा कैसे करें। और अंत में हम पूर्णमासी की व्रत कथा को सुनेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है कि पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति के पाप क्षीण होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। कई बार पूर्णिमा तिथि, व्रत, स्नान और दान एक ही दिन संपन्न होते हैं, जबकि कुछ स्थितियों में व्रत पहले और स्नान दान अगले दिन किया जाता है। दोस्तों, ये अंतर चंद्रमा के उदय के समय पर निर्भर करता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के साथ साथ शाम के समय माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 29 जून को सुबह 3:06 पर शुरू हो जाएगी और ये 30 जून को सुबह 5:26 पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार से उदया तिथि के आधार पर ये व्रत 29 जून सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन ही सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों ही हो रहे हैं, इसलिए 29 जून को ही व्रत, स्नान और दान तीनों कार्य संपन्न किए जाएंगे। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। प्रातः काल में शुक्ल योग रहेगा, जो दोपहर 2:26 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। साथ ही मूल नक्षत्र प्रातः काल से शुरू होकर 30 जून को सुबह 4:03 तक रहेंगे। दोस्तों, अब आइए हम ज्येष्ठ पूर्णिमा के कुछ प्रमुख मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है, जो कि सुबह 4:06 से लेकर के 4:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से लेकर के 12:52 तक रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानते हैं। पूजा के लिए अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर के सुबह 7:11 तक रहेगा, जबकि शुभ उत्तम समय 8:55 से लेकर के सुबह 10:40 तक रहेगा। दोस्तों, शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 7:23 से लेकर के 8:38 तक माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेष फलदायी रहेगा। 29 जून को चंद्रमा का उदय शाम को 7:16 पर होगा, जबकि 30 जून को सुबह 5:15 पर चंद्रास्त होगा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भद्रा का प्रभाव सुबह 5:26 से शुरू होकर के शाम को 4:16 तक रहेगा। इस दौरान भद्रा का निवास पाताल लोक में होगा। भद्रा काल में पूजा पाठ और मंत्र जाप किया जा सकता है। दोस्तों, अब आइए हम पूर्णिमा व्रत की पूजा की विधि को भी जान लेते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि को किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ मानते हैं। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर पर भी स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर पितृतर्पण करना भी बहुत शुभ मानते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद संकल्प लेकर के पूरे विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें। चंद्रमा की पूजा करते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है और वो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। भगवान शिव को चंद्रमा अत्यंत प्रिय है। चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान रहता है।
इसीलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा एक स्त्री प्रधान ग्रह है, इसलिए इसे माता पार्वती का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करते हैं तो इससे आपको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा व्रत में यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्य जैसे विवाह, देव प्रतिष्ठा इत्यादि करना बहुत ही शुभ मानते हैं। भगवान शिव की पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पूर्णिमा तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन ही राहु ग्रह का भी जन्म हुआ था। माघ, कार्तिक, जेठ और आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से सभी मनोभावों की पूर्ति होती है। अगर आप संपूर्ण पूर्णिमा का व्रत नहीं कर सकते तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो भी स्त्री पूर्णमासी का व्रत करती है वो सदैव सौभाग्यशाली रहती है। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत करने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने से पारिवारिक कलह और विखंडन दूर होता है, घर में शांति बनी रहती है, साथ ही लोगों के बीच प्रेम बना रहता है। जिन संवादों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित हैं और बंधक हैं और इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत नुकसान आ रहा है, उन्हें पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कच्चा दूध, बेलपत्र, शमीपत्र इत्यादि शंकर जी पर चढ़ाने से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। जो लोग अकारण ही पवित्र या मानसिक चिंता से ग्रस्त रहते हैं उन्हें पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए कुछ विशेष कार्य जीवन से दरिद्रता और दुखों को दूर करके समृद्धि, शांति और सुख लाते हैं। इसलिए इन कार्यों को हमें पूर्णिमा के दिन कोशिश करके जरूर करना चाहिए। इसमें पहला कार्य है भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करने और कथा सुनने से या करवाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से घर में सुख शांति आती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। कथा के बाद कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराना विशेष फलदायी माना गया है। दूसरा है पवित्र नदी या गंगा जी में स्नान करना। गंगा स्नान का महत्व इस दिन और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा गया है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर गंगा नदी सुलभ ना हो तो आप किसी भी तरह गंगा जल का सेवन करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। तीसरा है पितरों के लिए जल तर्पण। इस दिन पूर्वजों के लिए जल तर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद के रूप में वंश में वृद्धि, संतान सुख और शांति प्रदान करते हैं। चौथा है शीतल जल, शरबत और आम के पन्ना का दान करना। दोस्तों, गर्मियों के इस मौसम में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्यासे और ज़रूरतमंद लोगों को ठंडा जल, शरबत, बेल का रस, आम का पन्ना पिलाना अत्यंत पुण्यकारी कार्य माना गया है। ये सेवा, धर्म और करुणा की भावना को बढ़ाता है। पांचवा है छाता, चप्पल और वस्त्रों का दान। धूप और गर्मी से राहत देने वाले वस्त्र, छाता और चप्पल का दान ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दान विशेष रूप से विष्णु भगवान को प्रसन्न करता है। अगला है तुलसी और पीपल की पूजा। तुलसी में दीपक जलाना, जल चढ़ाना और मंत्र का जप करना विष्णु भगवान की कृपा को प्राप्त करने का एक सरल उपाय है। पीपल के वृक्ष की पूजा करके 7 परिक्रमा करने से पितृदोष, ग्रह दोष और दरिद्रता दूर होती है। अगला है सत्संग, भजन, कीर्तन करना। घर में या मंदिर में भगवान का संकीर्तन, भजन और सत्संग का आयोजन करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मानसिक शांति, प्रेम और समरसता बढ़ती है। इस दिन श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गीता, रामचरितमानस या अन्य धर्म ग्रंथों का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। साथ ही धार्मिक पुस्तकें, पात्रों को दान देने से भी पुण्य मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है।
पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इसके लिए लोटे में जल के साथ ही चावल, कुमकुम और फूल भी डाल लेना चाहिए। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। दूध में केसर मिलाएं और फिर भगवान का अभिषेक करें। दूध के बाद जल से अभिषेक करना चाहिए। पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और स्वयं भी लें। पूर्णिमा की दोपहर में पितर देवता को धूप देना चाहिए। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितर देव कहा जाता है। इन्हें धूप देने के लिए गाय के गोबर से बने कंडे को जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ घी अर्पित करें। इस दौरान पितरों का ध्यान करते रहें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करें। घर के मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल का भी अभिषेक करें। नए वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। क्रीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और धूप जलाएं और अंत में आरती करें। साथ ही किसी गौशाला में हरी घास का दान करें। गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। किसी मंदिर में पूजा की सामग्री का दान दें। जरूरतमंद लोगों को धन, कपड़े, अनाज, जूते, चप्पल का दान करें। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर के स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उससे अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होने के बाद मिश्री डालकर साबूदाने की खीर बनाएं और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। अब इसे प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन का मार्ग खुल जाएगा। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताज़ा पत्तों से बना हुआ तोरण लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूर्णिमा के दिन कभी भी किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूर्णिमा को पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक को चंद्रमा को दूध अर्पित करना चाहिए। पति पत्नी साथ में भी चंद्रदेव को दूध अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सफल होता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा रहता है। अब आइए हम पूर्णमासी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक पे किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था।
उसकी स्त्री सुशीला अति रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो बहुत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा ला करके भोजन किया करता था। रूपवती से वो भिक्षा नहीं लाता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खाया। वो भिक्षा का अन्न खा ही रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ करके शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वो स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वो न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वो ये है, और कोई फल दिखाई नहीं दिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जा करके विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर के लाना।
सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। लेकिन ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना शुरू कर दी और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय के बाद एक दिन वो दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्थ हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर के बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब आप हमें दे जाएं, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सारे विवाह के कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वो भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसकी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में गर्म सांस छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लीजिए। परंतु वो दृढ़ विचार वाली थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ित एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य को समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वो वही है तो बताए कि मैंने इनको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए और रात्र में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वो सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो अपना सा मुंह लेकर के वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया।
भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि वो जीवित हो गए हैं। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ा प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वो अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देख करके उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पूर्णिमा व्रत के विषय में तथा उसकी व्रत कथा के विषय में। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो में ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।